दोस्तों, अब वह समय दूर नहीं जब भारत वर्ल्ड में टॉप 5 देशों में आने लगेगा और भारत के पास भी वीटो होगा, यानी कि भारत को यूएनएससी में परमानेंट सदस्यता मिलेगी। वो समय अब दूर नहीं है। बता दें कि अब चीन के साथ सीमा विवाद यानी कि बॉर्डर विवाद को लेकर भी अब चीन चाहता है कि भारत से बातचीत हो और यह मसला सुलझे, नहीं तो चीन का आने वाले समय में क्या हाल होगा वह खुद भी समझने लगा है। इसलिए क्या कुछ अब चीन चाहता है भारत से, उसके बारे में हम आपको थोड़ा डिटेल में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह जरूर बता दें कि जिस तरह से भारत के सपोर्ट में बड़े बड़े देश जैसे फ्रांस, रसिया और अमेरिका आ रहे हैं और अपने अपने देश में पीएम मोदी को बुलाने के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं, उससे अब चीन को भी समझ आने लगा है कि अगर वह भारत से ज्यादा दिन तक दरार रखेगा तो उसे भी दिक्कतें होगी। और इसी वजह से चीन भारत के लिए कुछ अलग सोच रहा है। और क्या कुछ चल रहा है मीटिंग में चीन और भारत के खिलाफ, इस बारे में हम आपको डिटेल में बताते हैं। दरअसल चीन के शीर्ष राजनयिक वांग यी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मुलाकात की। वांग यी ने दोनों देशों के बीच संबंध बेहतर करने और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता से संबंधित लंबित मुद्दों पर चर्चा की। वांग यी ने जकार्ता में विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ अपनी बैठक में कहा कि दोनों देशों की सीमा यानी कि बॉर्डर समस्या का पारस्परिक रूप से स्वीकार समाधान ढूंढना चाहिए। और यह बयान चीन की तरफ से तब दिया गया जब भारत साल से अधिक समय से पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सैन्य प्रतिरोध में फंसा हुआ है। यही वजह है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसे अपने लंबे राजनीतिक करियर की सबसे जटिल चुनौती बताया। एस जयशंकर ने चीन को यह स्पष्ट तौर पर कह दिया कि जब तक सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति नहीं होगी, दोनों देशों के बीच संबंध आगे नहीं बढ़ सकते। वांग यी और जयशंकर ने इंडोनेशिया की जगह जकार्ता में ARF मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान मुलाकात की। मौजूदा विदेश मंत्री किंग गैंग के अस्वस्थ होने पर चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने जकार्ता में हुई बैठक में भाग लिया और बैठक के दौरान वांग यी ने कहा उन्हें उम्मीद है कि भारतीय पक्ष चीन से मुलाकात का सिलसिला जारी रखेगा और सीमा मुद्दा का ऐसा समाधान ढूंढेगा जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य हो। हमें अपनी ऊर्जा और संसाधनों को एक दूसरे के विकास, लोगों की जीविका में सुधार और जरूरी मुद्दों पर परिभाषित किए बिना इनमें तेजी लाने पर केंद्रित करना चाहिए। वांग यी के साथ अपनी मुलाकात पर जयशंकर ने ट्वीट करके कहा कि उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति से संबंधित लंबित मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने अपने ट्वीट में यह भी लिखा कि हमारी बातचीत में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन यानी कि ARF एजेंडा, ब्रिक्स और हिंद प्रशांत पर भी चर्चा हुई। वांग यी ने कहा कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन भारत संबंधों को स्थिर रखने के लिए एक महत्वपूर्ण सहमति पर पहुंचे हैं और अब दोनों पक्षों को इस दिशा में काम करना चाहिए। इसके साथ साथ विपक्षी संबंधों को सही दिशा में ले आना चाहिए। दुनिया के विकासशील देशों और पड़ोसी के रूप में चीन और भारत की साझेदारी उनके मतभेदों से काफी अधिक महत्वपूर्ण है। खैर, यह बात तो साफ है कि चीन कहता कुछ है और करता कुछ, लेकिन जब से भारत का डंका दुनिया भर में जोरों शोरों से बज रहा है, तब से चीन की भी नींद उड़ी हुई है और चीन भी भारत से दोस्ती की बात कहने लगा है। यह भी कहने लगा है कि सीमा विवाद को जल्द से जल्द सुलझाया जाना चाहिए। ऐसे में आपको क्या लगता है कि चीन ने किस तरह से सीमा विवाद को लेकर बयान दिया है? वह सच में यह करना चाहता है या फिर सिर्फ बोलने के लिए दिखावा कर रहा है? इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही जानते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों, चाइना जिस तरह से दूसरे देशों की जमीन पर कब्जा करके उसे अपना बना लेता है, इस बारे में आप सब जानते ही हैं। और ऐसी ही कोशिश हाल ही में चाइना ने भारत के साथ भी की, जब चाइनीज आर्मी ने भारत के क्षेत्र में कब्जा करने के लिए वहां पर चुपचाप अपने टेंट खड़े कर दिए। लेकिन जैसे ही भारतीय आर्मी को इससे बारे में खबर मिली तो उन्होंने तुरंत वहां से चाइनीज टेंट उखाड़ फेंके। ऐसे में क्या है पूरी खबर और क्या कुछ हुआ, अब इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में वीडियो में बताते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि चाइनीज आर्मी हमेशा से ही भारत में घुसपैठ करने की कोशिश करती रहती है। ऐसा ही प्रयास हाल ही में फिर से चाइनीज आर्मी की तरफ से किया गया, लेकिन इस बार फिर से चाइनीज ट्रूप्स को मुंह की खानी पड़ी
और बताया जा रहा है कि चाइनीज ट्रूप्स के द्वारा कुछ टेंट भी लगाए गए थे, लेकिन इंडियन आर्मी की तरफ से इन टेंट्स को भी उखाड़ कर फेंक दिया गया। रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि लद्दाख के एक चुशुल नाम के एरिया में चाइनीज ट्रूप्स की तरफ से घुसपैठ करते हुए 4 टेंट लगाए गए थे और इंडियन आर्मी द्वारा इन्हीं टेंटों को उखाड़ कर फेंका गया। आपको जानकारी के लिए बता दें कि यह जो एरिया है उसे एनएससी के एक बफर जोन के रूप में घोषित किया गया है। इस बफर जोन को असल में इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी दोनों की तरफ से घोषित किया गया है। मतलब जो यह क्षेत्र है ना यहाँ पर चाइना का है और ना ही भारत का, और दोनों ही देशों की आर्मी परमानेंट इस क्षेत्र में कुछ नहीं कर सकती। लेकिन चाइना की फितरत को तो आप सब जानते हैं। चाइना ने फिर से इन सब बातों को दरकिनार करते हुए यहाँ पर टेंट लगाने की कोशिश की थी और भारत द्वारा चाइना के इस प्रयास को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में चाइनीज ट्रूप्स की तरफ से जब टेंट लगाया जा रहा था तब कुछ लोकल लोगों के द्वारा इसे देखा गया और तब लोकल लोगों की तरफ से इंडियन आर्मी को इस बारे में जानकारी दी गई। जैसे ही इंडियन आर्मी को इस बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत रिएक्शन देते हुए इस एरिया में जाकर चाइनीज ट्रूप्स को इस एरिया से निकल जाने के लिए मजबूर किया। आखिरकार इन टेंटों को भी उखाड़ कर फेंक दिया गया। इसके बाद लोकल काउंसलर की तरफ से भी एक बयान देते हुए बताया गया है कि चाइनीज ट्रूप की तरफ से जो ये 4 टेंट लगाने की कोशिश की गई थी इसे अब डिसमेंटल कर दिया गया है। इस घटना के दौरान किसी भी तरह की कोई झड़प नहीं हुई है और लोकल लोगों ने भी इस बारे में कहा कि यहाँ पर जो चाइना ने टेंट बनाने का प्रयास किया था वह अब खत्म हो गया है। यह चाइना की बेहद ही घटिया हरकत है। चाइना हमेशा ही इस तरह की हरकतें करता आया है। भारत के जोन में घुसकर वे टेंट लगाकर फिर से उसे अपना क्षेत्र बना लेता है, उसे अपना क्षेत्र होने का दावा करता है और चाइनीज आर्मी इन्हीं सब तरीकों का इस्तेमाल करके बाकी देशों के क्षेत्र में घुसकर धीरे धीरे घुसपैठ करती है, अपना स्ट्रक्चर बनाकर उस पर परमानेंट कब्जा करने का प्रयास करती है। और अक्साई चीन भी इसी का हिस्सा है कि किस तरह से चीन ने भारत के कुछ हिस्सों पर कब्जा करके उसे अपना बना रखा है। ऐसे में चाइना की जमीन को लेकर जो भूख है वह पूरी दुनिया से छिपी नहीं है और इसी वजह से चाइना दुनिया भर में बदनाम भी है। चाइना के लिए भारत अब सबसे बड़ी मुश्किल बनकर सामने आया है, क्योंकि भारत के खिलाफ चाइना बड़े बड़े मंसूबे तो बनाता है लेकिन भारत उन मंसूबों में चाइना को कामयाब नहीं होने देता, उसे कड़ा सबक सिखाता है और इस बार भी भारत ने ऐसा ही किया। तो दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।